गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कल कुछ नेट का इशू आ गया था, आपका क्लास बीच में ही रुक गया था। आई डिड अ लॉट। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, आधा में ही रुक गया था। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। खुश रहिए। अंश, प्रिया, सरोज, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जस्ट अ मिनट। एक मिनट का टाइम दीजिए बस। बस एक मिनट। ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, आज नेटवर्क सही है। कल मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाया था। बस एक छोटा सा टॉपिक है ना, जो पैरेललिज्म का, ये भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद मैं मॉडल वर्ब स्टार्ट करूँ, ठीक है। मॉडल वर्ब स्टार्ट करूँ। जो बच्चे हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं, अभी वर्ब चैप्टर चल रहा है, ठीक है। वर्ब चैप्टर चल रहा है। ऐसा करती हूँ ना, पैरेललिज्म को लास्ट में डील करती हूँ, ठीक है। पैरेललिज्म को लास्ट में मैं डील करती हूँ, बस थोड़ा सा है, क्योंकि पैरेललिज्म थोड़ा सा है, इसको मैं लास्ट में आपको करवा दूंगी। पहले मैं मॉडल वर्ब स्टार्ट कर देती हूँ। लास्ट का 10 मिनट बचा रहेगा ना, उसमें मैं पैरेललिज्म करवा दूंगी। अभी मेरे को मॉडल वर्ब्स करवाने दो, ठीक है। लास्ट में बस थोड़ा सा बचा है, उसको मैं करवा दूंगी। कल मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाया। तो पहले तो मुझे बता दूं कि जो बच्चे हमारे नए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, यहीं से बैच को करिए। आज आपको सब चीज समझ में आएगा, मॉडल्स आपको सब चीज समझ में आने वाला है। और जो चीज आपका छूट गया है कल सेट, अच्छा ये बैच में ना कल भी क्लास है। ये मॉडल वर्ब का ही चैप्टर है। आपकी कल भी क्लास है 12:30 बजे से, ओके। शायद मैंने बीच में कोई क्लास वगैरह पिछले मंथ छुट्टी पे गई थी तो रिशेड्यूल किया था ना, तो शायद उसी सैटरडे वगैरह को है, ठीक है। कल भी 12:30 बजे क्लास है। कल सैटरडे को वैसे क्लास होती नहीं है, बट आ जाना 12:30 बजे। हाँ, तो ये वाला बैच, जिन बच्चों का मॉडल, जो बच्चों का बैच छूट गया है ना, इस बैच में अभी आपका कंजंक्शन छूटा है और सब्जेक्ट वर्ब छूटा है, ठीक है। तो और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच छूटा है। तो आप इसका रिकॉर्डेड देख लेना। आपके पास टाइम है, सैटरडे भी टाइम है, संडे भी टाइम है। सैटरडे संडे क्या करना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। यूट्यूब देखने में मत लग जाना, किसने टॉपर को कितने में खरीदा, किसने टॉपर को कितने में खरीदा ना, वो सब पे टाइम मत वेस्ट करना। आप अपनी पढ़ाई करना, क्योंकि ना ये सब तो एंटरटेनमेंट टीचर का है। ये सब एंटरटेनमेंट टीचर के लिए, आपके लिए नहीं है। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा सब, ये सब के चक्कर में रह जाओगे। टॉपर खरीदा नहीं खरीदा, हमें उससे क्या मतलब है। हमें तो अपनी सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो 2 दिन में आप क्या करना ना, जो है देख लेना सारा, ठीक है। आप सब कंजंक्शन देख लेना और सब्जेक्ट वर्ब देख लेना, ठीक है। ई बुक अगर इडियम्स के लिए ना, कहीं कुछ मत जाओ। रेड ब्लू ग्रीन बुक जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। इडियम्स के लिए आप इडियम्स और वन वर्ड के लिए, क्योंकि ये जो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक बुक है ना, इसमें सिर्फ एसएससी का इडियम्स है। और मैं जो आपको ई बुक दे रही हूँ उसमें नया नया एनडीए का भी है, एनडीए का भी है, सीडीएस का भी है, मतलब जितना भी नया नया है सब है। ये वाला ई बुक ले लीजिए आप, ठीक है। पूरा ई बुक वन वर्ड का भी है, फिक्स प्रेपोजिशन का, सब लेके रटना शुरू कर दीजिए। 99 रुपीज में, 99 रुपीज में मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बर्गर वगैरह कोई नहीं खाएगा, कोई बर्गर वगैरह 2-3 दिन नहीं खाएगा। 9958358324 पे कॉल करिए और ये 99 रुपीज में खरीद लीजिए। उसके बाद आपको कुछ जरूरत की जाए ही नहीं, ओके। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और मंडे से नया बैच हो, सिर्फ मैं बोलूंगी। हमको पता नहीं है बर्गर क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, एकदम एग्जाम निकल जाएगा जिस बच्चे को पता नहीं है बर्गर क्या होता है। मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मुझसे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम क्या न्यू स्टूडेंट्स नया बैच में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये बैच से सिलेक्शन थोड़ी होगा, आपका सिलेक्शन होगा क्लोज टेस्ट से, आपका सिलेक्शन होगा पीक्यूआरएस से, आपका सिलेक्शन होगा पैसेज से। और ये सब इंप्रूवमेंट होने के लिए ना 3 मंथ्स लगेगा। तो अगर मैं आपको बोलूंगी ना कि इस बैच को अभी मत ज्वाइन करो, 1 महीना बाद ज्वाइन करना, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 3 मंथ्स आना, पहला मंथ में देखना कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, पीक्यूआरएस क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होने लगेगा। टाइम लगता है इंप्रूव होने में, शुरू से ज्वाइन कर लेना। देखो जरा हेड के साथ V3 क्यों नहीं लगाया, बता रही हूँ। डाउट देखना भी जरूरी है।
कहाँ पे? सीधा करके भेजो ना, हैड के साथ V3 क्यों नहीं लगाया, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं बोलते, देखो देखो, मैंने लिखा आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, ठीक है। यहाँ पे हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है तो V3 थोड़ी लगेगा, लेकिन मैंने लिखा आई हैड रिटन, तो यहाँ पे हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है ना, ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अब मैंने लिखा आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आज मैं पढ़ाऊंगी ये जो टू गो है ना, ये वर्ब नहीं है, ये टू गो मैं आपको बताऊंगी, टू गो इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, तो यहाँ V3 नहीं लगाएंगे, ठीक है, V3 नहीं लगाएंगे। किसका डाउट था ये? स्नेहिल, स्नेहिल का डाउट है। ओके स्नेहिल, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इज इट ओके ना? मैं आपको इन्फिनिटिव वगैरह पढ़ाऊंगी, अभी तो मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा, मॉडल वर्ब पढ़ोगे ना आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये जो बुक आएगी ना मेरी, जब बुक आएगी ना तो फिर मेरे से पढ़ना छोड़ दोगे। ओके, मैं खुद चाहूंगी ना मेरी बुक आने के बाद मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं, बच्चा बुक पढ़ के ही अपना निकाल रहा है, तो आएगा तो जबरदस्त आएगा, ठीक है, वो बुक आएगा तो जबरदस्त वाला आएगा, ऐसा लगेगा ना कि टीचर इस बुक के अंदर है, इस बुक के अंदर कोई टीचर बैठा हुआ है जो पढ़ा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, टीचर मुझे अपने आप को बुक के अंदर एंटर करवा के समझाना है, उसको ना जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग जितना भी बुक खरीद लो, जहां से भी बुक खरीद लेते हो, बट कोचिंग लेने तो आते हो ना इंग्लिश की, बुक लेने के बाद भी आप लोग कोचिंग लेके, कोचिंग लेने के बाद ना तब जाके बुक पढ़ते हो, तब जाके बुक से रिवाइज करते हो, क्योंकि अकेला बुक से आपको दिक्कत हो जाता है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना टीचर की जरूरत ना पड़े। मॉडल वर्ब्स, सबसे पहले मॉडल्स, वेरी गुड। ये वो वाला मॉडल नहीं है, वो मॉडल मत समझ लेना ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन वाला, ये वाला मॉडल होता है, ऐश्वर्या और सुष्मिता और कटरीना वो सब है, ये वाला मॉडल है ये। और एक मॉडल का मतलब ढांचा भी होता है, एक मॉडल का मतलब होता है ना किसी चीज का मॉडल बना रहे हो, किसी चीज का मॉडल का मतलब है एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड, एक ढांचा बना रहे हैं। ठीक है, वो स्पेलिंग अलग है, वो स्पेलिंग अलग है, हाँ। जैसे आर्किटेक्ट पहले किसी चीज का एक ढांचा बनाते हैं, उस पर आधारित फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं। और मैं बात कर रही हूँ इस मॉडल वर्ब्स की। अगर कोई आपसे पूछे कि ये मॉडल्स कौन से चैप्टर है, अभी मत सोचना कि मैम क्या आप नया चैप्टर पढ़ा रहे हो, अभी तो वर्ब लंबा चलेगा, ये वर्ब का ही चैप्टर है मॉडल। कोई आपसे पूछे कि मॉडल्स क्या होता है, तो शुरू हो जाते हो ना विल, ये मॉडल का डेफिनेशन थोड़ी है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुरू हो जाते हैं मॉडल्स, क्या हो जाता है ये सब शुरू हो जाते हो बोलना, बट ये मॉडल्स का एग्जाम्पल है, ये मॉडल का डेफिनेशन थोड़ी है, ठीक है, मॉडल का डेफिनेशन नहीं है ये, तो मॉडल का एग्जाम्पल है। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडल्स क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ, छोटा सा अभी पर लिखती हूँ, ही विल गो, ही कैन गो, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, मॉडल भी वर्ब्स ही होता है, ये वाला मेन वर्ब है, ठीक है, ये वाला मेन वर्ब है, और ये वाला मॉडल जो है ना ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक क्रिया, देखो ये ऑक्सिलरी है। तो सबसे पहले कोई पूछे कि मॉडल्स क्या होता है, तो पहले तो बता देना है मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, मॉडल्स दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल के बारे में ये जानना है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरा, आप देख रहे हो कोई भी मॉडल हो जाए, ही विल गो, ही शुड गो, ये अपने साथ देखो गो कौन सा फॉर्म है, गो कौन सा फॉर्म है, गो वर्ब का V1 फॉर्म है ना, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल। अगर विल नहीं रहता ना तो मैं ही के साथ गो नहीं लगाती, विल नहीं रहता तो मैं तो ही के साथ गोज लगाती, ही गोज लगाती, लेकिन यहाँ पे विल आ गया ना, जब भी कोई मॉडल वर्ब आ गया ना तो मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है। तो दूसरा चीज मॉडल के बारे में क्या याद रखना है, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होते, ठीक है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, मॉडल के बाद एक मेन वर्ब आता है, मॉडल खुद में मेन वर्ब है, मॉडल खुद में ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये अपने साथ V1 लेता है, V1। तीसरा चीज क्या याद रखना है इसके बारे में, V1 लेता है, ठीक है, और एक ये हो गया, और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है ना, ओके, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और हमेशा अपने साथ V1 लेता है, और एरर कैसे कैसे आता है एक मैं आपको छोटा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब पढ़ाऊंगी तो बस थोड़ा सा आपको याद दिलाना है, इन्फिनिटिव थोड़ा बहुत ना ये मुझे आपको बताना होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बताना होगा, नहीं बताऊंगी ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको याद होगा मैंने उस दिन आपको एक कल कल पार्टिसिपल, कल परसों पार्टिसिपल के बारे में बताया था,
ठीक है, ये करो, ये करेंगे ना तभी अभी जो मैं समझाऊंगी तभी समझ में आएगा। इसीलिए क्या होता है ना, कई बार बुक से पढ़ के आपको नहीं समझा, मतलब समझ आता है, क्योंकि बुक में तो एक सीक्वेंस में दिया गया है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिसको समझने के लिए बाद की चीजों को पढ़ना पड़ता है, तभी ये प्रेजेंट वाला चीज समझ में आएगा। अब मेरे को आपको एक चीज समझाना है, एक होता है जीरन, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक होता है जीरन और एक होता है इन्फिनेटिव। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ना कि मॉडल वर्ब अपने साथ ना इन्फिनेटिव नहीं लेता है, तो आप बोलोगे आखिर इन्फिनेटिव होता क्या है, पहले तो आपको इन्फिनेटिव पढ़ना हो। और एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज से क्लास ज्वाइन किया है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यस, आई एम टू आस्क दिस पार्टिसिपल, ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया, ये सब ना वर्ब का ही हिस्सा है, ठीक है, ये सब वर्ब का ही हिस्सा है। एक जीरेंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बट अभी इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज की जरूरत है। जीरेंड क्या होता है, जब वर्ब का, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए उसको हम जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। ओके, वर्ब नाउन का काम करने लग जाए जीरेंड बोलते हैं। और कभी कभी ना हम जीरेंड को वर्बल नाउन भी बोलते हैं। इसको वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये चाइनीज नाउन है। चाइनीज नाउन है मतलब होता तो ये वर्ब है बट वाक्य में काम करता है नाउन का। अगर अगर मैंने लिखा ही इज अ बॉय, तो आप बोलोगे कि मैम बॉय भी तो नाउन है, बॉय भी तो नाउन है, लेकिन बॉय जीरेंड नहीं है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए पहले तो उसको वर्ब होना होगा, तब वो वर्ब नाउन का काम करेगा ना। बट बॉय तो असली वाला नाउन है, ये तो असली वाला नाउन है, और जीरेंड तो नकली नाउन है। नकली नाउन है मतलब है तो बेसिकली वर्ब बट काम करता है नाउन का। ठीक है, हाँ, कोई पूछे कि जीरेंड क्या होता है तो आपको बोलना है कि जब वर्ब नाउन का काम कर जाए तो उसको जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, और जीरेंड को ही वर्बल नाउन बोलते हैं। और फिर बोलेंगे कि मैम इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इन्फिनेटिव में भी मैं बोलूंगी ना कि जब वर्ब नाउन का काम करने लगे वो भी इन्फिनेटिव होता है। लेकिन लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जीरेंड भी तो नाउन का काम कर रहा है वर्ब होते हुए, और इन्फिनेटिव भी तो वर्ब होते हुए नाउन का काम कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है, जीरेंड जो है ना ये आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए। और जो इन्फिनेटिव है ना वो V1 फॉर्म में नाउन का काम करता है, 2+V1 फॉर्म में नाउन का। ठीक है, ये डिफरेंस है। दोनों में समानता क्या है कि जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए उसे जीरेंड बोलते हैं, और जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। बट इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में होता है और ये V4 फॉर्म में होता है। V4 मतलब आईएनजी, आईएनजी आईएन। और दूसरी बात है कि किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए उसे सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। उसी तरह इन्फिनेटिव को भी V1 फॉर्म में नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ओके, एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आपका कहाँ कहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आने वाला है वो भी बता रही हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा ही लाइक्स क्रिकेट, और फिर मैंने लिखा ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पसंद करता है क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट इज लाइक्ड बाय हिम, पैसिव बन जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। अब मेरे को बताओ कि क्रिकेट भी नाउन है। ही लाइक्स वॉट, जब भी वॉट का जवाब आ रहा है ना, ही लाइक्स वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब कि ये नाउन है। ही लाइक्स वॉट, यहाँ भी वॉट क्या पसंद है, उसको तैरना पसंद है, यहाँ भी वॉट का जवाब आ रहा है तो यहाँ भी स्विमिंग नाउन है, यहाँ भी स्विमिंग नाउन है, यहाँ भी क्रिकेट भी नाउन है। ठीक है, यहाँ क्रिकेट नाउन है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि ये क्रिकेट वाक्य का ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है ना। किसी भी वर्ड को नाउन बनने के लिए या तो उसे वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट ही, नाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करता है, और नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट नाउन होने के लिए क्या होना है, उसको सब्जेक्ट होना है या ऑब्जेक्ट होना है। ओके, सब्जेक्ट होना है या ऑब्जेक्ट होना है। अरे रुको रुको, मैं सब क्लियर कर रही हूँ ना, सब क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ का जो स्विमिंग है ना नाउन है, और यहाँ का क्रिकेट भी नाउन है, बट क्रिकेट जीरेंड नहीं है। ठीक है, क्रिकेट जीरेंड नहीं है, क्यों? क्योंकि क्रिकेट में आईएनजी नहीं लगा है ना, ये क्रिकेट असली वाला नाउन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ये जो है ये एक तो आईएनजी है, साथ में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब नाउन है, व्हाट का जवाब दे रहा है नाउन है। एक तो ये आईएनजी है और वाक्य में नाउन भी है, इसका मतलब है कि ये जीरेंड है, जीरेंड है। बट क्रिकेट जीरेंड नहीं है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए पहले तो उसको वर्ब होना होगा ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तब नाउन का काम करना होगा। क्रिकेट का क्रिकेटिंग वगैरह थोड़ी बनता है। पहले मेरे को बताओ ये क्लियर हो रहा है, इज इट क्लियर कि दो तरह का नाउन होता है, एक असली वाला नाउन,
असली वाला नाउन होता है, और एक जीरेंड वाला नाउन। जीरेंड वाला नाउन मतलब आईएनजी फॉर्म में है और नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का काम कर रहा है मतलब या तो वो वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देती हूँ। मैंने लिखा स्विमिंग। स्विमिंग इज, ये ध्यान रखना कि हर वर्ब का ना, हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब नहीं होता है, कहीं कहीं पे जीरेंड भी होता है, सब आपको डिटेल में बता रही हूँ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। फिर मैंने लिखा ही इंजॉयज स्विमिंग, और फिर मैंने लिखा ही इज स्विमिंग। ही सिंग। अब आपके मन में ना एक क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, ये बड़ा धोखा देने वाला है। कभी कभी ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब होता है, कभी कभी ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड होता है। और आपको याद होगा कल मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था, परसों परसों मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था। ये पार्टिसिपल क्या होता है, एक मिनट, हाँ, जब जब वर्ब का जीरेंड तो नाउन का काम करता है ना, और इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में होता है और जीरेंड आईएनजी फॉर्म में। लेकिन ये पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। इसीलिए पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वर्बल एडजेक्टिव मतलब है तो वो वर्ब बट काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और आप मुझे बताओ कि वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और दूसरा V4। बता दिया है पहले, जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो आपका कंफ्यूजन क्या हो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जीरेंड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन्फिनेटिव, और यहाँ पे लिख रही हूँ पार्टिसिपल। इजी लैंग्वेज में ये सब वर्ब का ही हिस्सा है। जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए वो जीरेंड है, जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए वो इन्फिनेटिव है, और ये वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल ये सब चाइनीज है, चाइनीज नाउन है, चाइनीज एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें मिलावट है तो ये वर्ब बट काम करता है नाउन का। और ये जीरेंड भी नाउन है, बट जीरेंड किस फॉर्म में नाउन है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब क्या, V4 फॉर्म, और इन्फिनेटिव में बताऊंगी ये V1 फॉर्म में नाउन है। ठीक है, और ये पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल जब वर्ब एडजेक्टिव का काम कर जाए, और वर्ब का ना दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था, एक V3 और एक V4। V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताया था, हम लोग इसको फिर डिटेल में करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और V3 को, V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, V4 मतलब आईएनजी फॉर्म। अब आपका कंफ्यूजन क्या आने वाला है, आपको बहुत भयानक कंफ्यूजन आएगा, अरे जीरेंड भी तो V4 है, जीरेंड भी तो V4 है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो V4 है। पास्ट पार्टिसिपल तो V4 नहीं होता है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो V4 है, ये भी आईएनजी है और ये भी आईएनजी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जीरेंड V4 फॉर्म में नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल V4 फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का। लेकिन ना ये सब बोलने के लिए, ये सब जब तक सेंटेंस नहीं होगा ना तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। अभी तो आपको दो जगह कंफ्यूजन होगा, बट तीसरा कंफ्यूजन एक और आने वाला है। तीसरा कंफ्यूजन क्या आने वाला है कि ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, ये जीरेंड का काम भी करता है, और पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल तो V3 फॉर्म में होता है, तो आप मुझे बोलोगे मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आईएनजी होता है और जीरेंड भी तो आईएनजी होता है, और एक आईएनजी वर्ब भी होता है। एक आईएनजी ना असली आईएनजी फॉर्म असली वाला वर्ब भी होता है, एक जीरेंड भी होता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो बोल दिया आपने कि अरे ये तो आईएनजी फॉर्म में जो जीरेंड है ना वो नाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जो है ना वो एडजेक्टिव है। लेकिन सेंटेंस के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये देखो, ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है, और ये भी आईएनजी है। और आईएनजी तीन ही चीज हो सकता है, या तो ये आईएनजी मेन वर्ब हो सकता है असली वाला वर्ब, या तो ये आईएनजी जीरेंड होगा। अगर ये आईएनजी जीरेंड होगा ना तो वो तो वाक्य में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का। अगर ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो मतलब एडजेक्टिव हो, तो वो किसी की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषता बताएगा। मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का डेवलपिंग कंट्रीज वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओगे, इस ये जो आईएनजी है ये तीन ही चीज में से हो सकता है। मुझे बताओ कि यहाँ ये वर्ब नहीं है ना, वर्ब तो ये है, वर्ब तो ये है, ये तो वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। और सदियों पहले वर्ब ने एग्रीमेंट किया था सब्जेक्ट से। ये जो इज लगाया ना ये स्विमिंग के लिए सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ रहे, तो यहाँ का स्विमिंग सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये आईएनजी है, आईएनजी है मतलब वर्ब है, और वाक्य में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि नाउन है। और जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए तो ये क्या है, यहाँ का आईएनजी क्या है, जीरेंड है। जीरेंड भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है क्योंकि वो नाउन है, जीरेंड है, जीरेंड, ठीक है, जीरेंड है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। जीरेंड होने के लिए या तो सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, नाउन भी है आईएनजी भी है, इसका मतलब है जीरेंड। अब यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब है कि ये आईएनजी वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब तो हमें मिल गया, स्विमिंग तो मेन वर्ब होता है ना, बट मेन वर्ब तो हमें मिल गया, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, या तो ये जीरेंड है या तो ये पार्टिसिपल है। अब ये किसी की विशेषता वगैरह थोड़ी बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है। ही इंजॉयज वॉट, वॉट का ही इंजॉयज वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, क्या उसको पसंद है, वॉट का जवाब आ रहा है, मतलब नाउन है, नाउन है और साथ में आईएनजी भी है ना, तो ये जीरेंड है। तो ऊपर वाले सेंटेंस जीरेंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ का स्विमिंग ऑब्जेक्ट था, यहाँ का स्विमिंग सब्जेक्ट था, तो ये जीरेंड था, ठीक है। हाँ, ओके। अब देखो, अब मुझे बताओ कि ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। यहाँ का स्विमिंग जीरेंड नहीं है, ठीक है, यहाँ का स्विमिंग जीरेंड नहीं है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए ना उस स्विमिंग को या तो सब्जेक्ट बनना होता है या ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तो ही हो गया और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये मेन वर्ब। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी हो सकता है, ठीक है, जीरेंड भी हो सकता है, वो तो सेंटेंस देख के पता करेंगे, ओके। हाँ, अभी और बता रही हूँ, अभी तो मैंने जीरेंड और मेन वर्ब ही लिया, अभी पार्टिसिपल बताती हूँ। अब मैंने लिखा आई सॉ हिम स्विमिंग। अब बताओ कि यहाँ का स्विमिंग क्या है। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मैंने किसको देखा, हिम को देखा, ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ का स्विमिंग मेन वर्ब है, नहीं, मेरे को बताओ कि यहाँ का स्विमिंग मेन वर्ब है, नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है सॉ। जब हमारा एक मेन वर्ब आ ही गया है, आई के ये सब्जेक्ट के लिए सॉ लगा है, ये मेन वर्ब आ गया, इसका मतलब है मेन वर्ब नहीं है ये। अब ये स्विमिंग जीरेंड है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए उसको सब्जेक्ट होना होगा या ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ये स्विमिंग ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये जीरेंड भी नहीं है। यहाँ का स्विमिंग पार्टिसिपल है, और वो भी प्रेजेंट वाला, पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी भी नहीं होता। हिम की विशेषता बता रहा है ना, हिम को देखा गया तैरते हुए, तैरते हुए, ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब और भी इजी, और भी इजी वे में बता रही, पार्टिसिपल है, हिम की विशेषता बताया जा रहा है ना, हिम को क्या करता देखा गया, हिम को स्विमिंग करता देखा गया, तो यहाँ ना मेन वर्ब है ना जीरेंड है, तो बचा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और भी इजी वे में, जब भी आपको दिक्कत हो ना हिंदी में थोड़ा, जब भी आपको दिक्कत हो कि कहाँ का आईएनजी वर्ब है, जहां के आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चल रहा है, ही इज डूइंग स्विमिंग, ये कौन सी इंग्लिश है, ही इज डूइंग स्विमिंग, वो कर रहा है स्विमिंग, यही गड़बड़ करते हो ना कि आप लोग डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश बनाने लगते हो, ही इज डूइंग स्विमिंग, ये कौन सी इंग्लिश है, ओके। एक मिनट, जब भी वर्ब के आईएनजी से, जब भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से ना डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश नहीं बना लिया जाता है, रॉन्ग हो जाता है। कंटिन्यूएशन, जहां भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कंटिन्यूएशन का पता चले, कंटिन्यूएशन का मतलब जैसे जा रहा है, काम कर रहा है या रहा था, पास्ट में काम कर रहा था या फ्यूचर में कर रहा होगा, रही होगी, जहां भी ना, जैसे ही वॉज स्विमिंग, वो तैर रहा था, पास्ट में काम चल रहा था, ठीक है, वो फ्यूचर में काम कर रहा होगा या प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो जहां भी कंटिन्यूएशन का पता चले, या पास्ट का कंटिन्यूएशन या प्रेजेंट का कंटिन्यूएशन, तो वहां का आईएनजी मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। जहां जहां के आईएनजी से पता चले, ना का पता चले, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, पढ़ना भी सेहत के लिए अच्छा है, 12 घंटे सोना भी सेहत के लिए अच्छा है, पढ़ना, खेलना, बैठना, सोना, दौड़ना, ना का पता चले, वो जीरेंड है, जीरेंड है। अभी देखो और काम आसान हो जाएगा। एक आईएनजी से पता चलता है, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, मैंने उसको खाते हुए देखा, सोते हुए देखा, भागते हुए देखा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हुए का सेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना का सेंस है जीरेंड, रहा है, रहा था, रही है का सेंस है
इसको मैं फिर से समझाऊंगी। ये तो मैंने आपका काम थोड़ा सा हिंदी करके समझाया। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम यूएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूएस और लंदन वाले हैं ना, उनको ना ना हुए हुए नहीं समझ में आएगा, तो उसको मैं कॉन्सेप्चुअल भी फिर से समझाऊंगी। ओके, उसको कॉन्सेप्चुअल भी समझाऊंगी, और जो हमारे देसी स्टूडेंट्स है जिसको हिंदी आती है, हुए हुए ना ना रहे या रहा है, वो भी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल दे रही। एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ पे आता है, जहां मन आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक एग्जांपल्स देते रहूंगी। ही वाज स्मोकिंग, ही हेट्स स्मोकिंग, स्मोकिंग इज injurious to health. Next, no smoking. I saw him smoking. Whole day, पूरे दिन स्मोक करते हुए देखा। एक मिनट, एक चीज याद रखना, एकदम याद रखना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब रहा है, रहा था, रही है, कंटिन्यूएशन वाला। वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो जीरन, ना ना, खाना पीना, सोना। मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, सोते हुए देखा, खाते हुए देखा, भागते हुए देखा, तैरते हुए देखा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। हुए हुए पार्टिसिपल ना ना, जीरन, रहा है, रहा थी, और वो सब मेन वर्ब। तो पहले मुझे बताओ कि पहले कॉन्सेप्चुअल चला जाए पहले या देसी स्टाइल, क्या किया जाए? रशिया इज माय फेवरेट। क्या किया जाए? पहले कंसेप्चुअल, अच्छा दोनों दोनों करना है। पहले देसी, ठीक है, पहले देसी स्टाइल। ही वॉज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा था, स्मोक कर रहा है, कर रहा था। कंटिन्यूएशन का पता चल रहा है, कंटिन्यूएशन का पता चल रहा है, इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी। ही हेट स्मोकिंग, ही हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और हेट्स क्या है? वर्ब। हमें तो अपना वर्ब मिल गया। हमें हेट, यहाँ हेट जो है ना असली मेन वर्ब है। हेट कभी भी ऑक्सिलरी नहीं होता, हेट तो मेन वर्ब होता है। तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है कि यहाँ का स्मोकिंग वर्ब नहीं है। तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो वर्ब, जब मेन वर्ब नहीं है, या तो जीरेंड हो सकता है या तो पार्टिसिपल हो सकता है। अब मुझे बताओ, ही हेट्स व्हाट? व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है तो नाउन है, और एक तो आईएनजी भी है और साथ में नाउन भी है। इसका मतलब है कि यहाँ का ये जीरेंड है, जीरेंड है। क्या इसका पैसिव बन सकता है? बन सकता है। नहीं, नो कैसे? स्मोकिंग इज हेटेड बाय हिम, बन सकता है। जब पैसिव बन गया है ना, जब पैसिव बन गया है, पैसिव तो तभी बनता है ना जब ऑब्जेक्ट आ जाए। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना के पैसिव बना देते हैं। इसका मतलब है कि पैसिव बन रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, और नाउन ही आईएनजी है, मतलब जीएंड है। स्मोकिंग इज हेटेड बाय, हाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ का स्मोकिंग। एक तो व्हाट, मैंने आपको बताया था ना, नाउन पहचानने का तरीका क्या होता है, व्हाट। एक तो व्हाट का जवाब मांगा तो स्मोकिंग आया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट भी तो है, और ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है। ये नाउन ना नकली वाला है तो आईएनजी फॉर्म में, नाउन का काम कर रहा है जीरेंड। और दूसरा देखो, ये देखो, यहाँ ये वर्ब है, और ये जो इज लगा है किसके लिए लगा है? स्मोकिंग के लिए। तो वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना है। एक तो ये सब्जेक्ट भी है नाउन के रूप में, साथ में आईएनजी भी है, इसका मतलब है कि ये भी जीरेंड है। यहाँ का जो स्मोकिंग था ऑब्जेक्ट था नाउन के रूप में, जीरेंड के रूप में, और यहाँ का स्मोकिंग था जो सब्जेक्ट था नाउन के रूप में, जीरेंड के रूप में। ठीक है, ओके। हाँ, इंजूरियस, इंजूरियस एडजेक्टिव है, हानिकारक है। ओ यूएस वाले वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। आई लाइक टू स्विम, उसका पैसिव नहीं बनेगा, इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। बता रही हूँ, एक मिनट मुझे टाइम दो। हाँ, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ये नो क्या है? नो एडजेक्टिव है, ठीक है, नो एडजेक्टिव। आप बोलोगे मैम कैसे पता चल गया? सेंटेंस बनाओ ना, आई हैव नो बुक, नो बॉय वॉज प्रेजेंट, नो बॉय वॉज प्रेजेंट। एक भी लड़का, एक भी बॉय प्रेजेंट है। नो के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। नो बॉय, नो स्टूडेंट, नो बुक, नाउन चाहिए। इसका मतलब है कि नो एडजेक्टिव, ठीक है, नो एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं ना नो पार्किंग, नो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है।
एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और एक तो ये नाउन भी है और साथ में आईएनजी भी है, इसलिए ये जीरेंड 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 नाउन भी है। अरे भाई इंटरनेट तो गड़बड़ हो जाता है ना, डर ही गई मैं। ठीक है ना अभी, ठीक है। अब यहाँ का स्मोकिंग देखो, क्लियर है क्लियर है। यहाँ का स्मोकिंग देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, हमें अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है यहाँ का स्मोकिंग वर्ब नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ का स्मोकिंग जीरेंड भी नहीं है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा ना, सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है। फोर्थ वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि नो अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है ना, एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता थोड़ी बताएगा, नाउन की, आईएनजी फॉर्म में नाउन। ओके, तो क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। होल डे भी नाउन है, होल डे भी नाउन है, असली वाला नाउन है, असली वाला नाउन है। फोर्थ वाला नाउन जीरेंड है, फोर्थ वाला जीरेंड है, ठीक है, फोर्थ वाला जीरेंड। इज इट क्लियर कॉन्सेप्चुअली अरे ये देखो, आई सॉ हिम स्मोकिंग, फोर्थ वाला, पीछे ही पड़ गए सेंटेंस से स्मोकिंग के, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जीरेंड नहीं है, स्मोकिंग जीरेंड नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग को जीरेंड होने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा ना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब भी नहीं है, तो बचा क्या है, पार्टिसिपल ही है ना, पार्टिसिपल है, ओके पार्टिसिपल है। और ये जो होल है ना, ये असली वाला एडजेक्टिव है, जैसे मैंने लिखा ही इज, रुको, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, बॉय असली वाला नाउन है और गुड असली वाला एडजेक्टिव है, ठीक है, ये असली एडजेक्टिव है, इसको पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे, पार्टिसिपल होने के लिए उसको वर्ब बनना होगा ना, V3 या V4 फॉर्म। अब मैंने लिखा दिस बुक इज गुड, तो चलो बुक की विशेषता बता रहा है, असली वाला एडजेक्टिव है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर मैं लिखती दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ भी तो बुक की विशेषता बताई जा रही है, बुक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव है, और साथ में आईएनजी भी तो है, और जब वो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, ओके। पहले मुझे बताओ ये क्लियर हो रहा है, अब मैं इसको हिंदी में भी बताऊं, हिंदी में भी बताऊंगी, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्चुअल मैंने समझा दिया है कि ये पार्टिसिपल क्यों है या ये जीरेंड क्यों है। अब चलो हिंदी में, ही वॉज स्मोकिंग, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है ना कि यहाँ मुझे लिखने का है ही नहीं, लिखने का जगह ही नहीं बचा है। ही वॉज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा था, रहा था, रहा है का सेंस आए, कंटिन्यूएशन का सेंस आए, इसका मतलब है कि वो क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है, ठीक है। धूम्रपान करना, स्मोकिंग इज इंजूरियस, धूम्रपान करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ना का सेंस करना, स्मोकिंग करना, ना का सेंस आ रहा है, मतलब जीरेंड है, जीरेंड है, जीरेंड है। मैंने लिखा नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना मना है, ना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है जीरेंड है, जीरेंड है, जीरेंड है। मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, हुए का सेंस आ रहा है, हुए का सेंस आ रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है। आई डोंट स्मोक में, आई डोंट स्मोक में डू डज डिड के बाद वर्ब का, रुको रुको रुको, उसने एक क्वेश्चन पूछा, आई डोंट स्मोक, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग पसंद नहीं, ये जो डोंट है ना, डू डज डिड के बाद V1 फॉर्म चाहिए, कल ही पढ़ा है आपने, और ये डोंट ऑक्सिलरी है और ये वर्ब मेन वर्ब है, तो यहाँ तो V1 है, आई डोंट लाइक ये पूरा वर्ब है, ठीक है, आई डोंट स्मोक, आई डोंट, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं, और ये जो है ना ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब तो ये दोनों है, तो या तो ये जीरेंड होगा या तो ये पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल थोड़ी है, हुए का सेंस थोड़ी जा रहा है, मेरे को स्मोकिंग करना पसंद नहीं, ना का सेंस आ रहा है, जीरेंड है, आई डोंट लाइक व्हाट,
आई डोंट लाइक व्हाट का जवाब आया आपकी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ना। सो आई वाज एबल टू, चलो अभी मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं, सिर्फ पढ़ा दूंगी, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको। चलो भाई बता दो जो अगर पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है, ये मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपके स्लाइड में है, आपके स्लाइड में है ये जो ईडी। हो सकता है कल तक हम इस टॉपिक पे पहुंच जाए। ये वाला एडवाइस है ना नाउन होता है, और ये वाला एडवाइस वर्ब होता है, और ये टू इन्फिनिटिव है, और टू के साथ ना V1 आता है। टू के साथ हम कभी भी एडवाइस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडवाइस तो नाउन है ना, तो यहाँ पे ये वाला एडवाइस होगा, ऐसे वाला, ऐसे टू एडवाइस। ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अभी तो मैंने बस एक ही पहलू बताया, ये समझ में आ गया ना कि कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, और कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी में आपका कंफ्यूजन होने वाला है, पास्ट पार्टिसिपल में नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल तो V3 फॉर्म। ठीक है, चलो एक आध और देती हूँ। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स अनॉयड मी। ये डॉग का भौंकना ना मुझे परेशान कर रहा था, फिर मैंने बोला बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। ठीक है, दूसरा द डॉग इज बार्किंग। आई हर्ड द डॉग बार्किंग। थोड़ा देसी स्टाइल में करो फटाफट। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, कुत्तों का भौंकना मुझे परेशान कर रहा है। ना का सेंस आ रहा है जीरेंड है। ठीक है, ना का सेंस आ रहा है जीरेंड है, और जीरेंड ही तो नाउन होता है, नाउन है। और कैसे पता चला? द लगा है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके साथ होता है? आर्टिकल नाउन के साथ होता है ना, इसका मतलब है ये नाउन है, और असली वाला नाउन नहीं है, क्योंकि इसमें आईएनजी की मिलावट है। जीरेंड है डॉग्स का भौंकना। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है ना बाइट, बाइट बताया था ना, बाइट बिट बिटन, ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब। इसका मतलब है ना कि यहाँ का जो आईएनजी है ना, मेन वर्ब तो नहीं है, या तो जीरेंड होगा या तो नाउन होगा, तो मतलब या तो जीरेंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा। मेरे को बताना कि ये बाइट किसके लिए लगा। जो डॉग्स भौंकते हैं ना, वो शायद ही कभी भौंकने वाले डॉग्स शायद ही कभी काटते हैं। ये डॉग्स के लिए लगा, बार्किंग के लिए नहीं लगा, डॉग्स के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सॉरी ये वर्ब है, और वर्ब किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये नाउन की तो विशेषता बता रहा है। कैसा? डॉग्स भौंकते हुए डॉग्स, जो डॉग्स भौंकते रहते हैं ना, वो शायद ही कभी काटते हैं। तो ये डॉग्स की विशेषता बता रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, द डॉग इज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है, रही है, जा रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन है मेन। मैंने डॉग को भौंकते हुए सुना, मैं सब्जेक्ट हूँ, हर्ड वर्ब है, डॉग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जीरण नहीं है, और मेन वर्ब तो ये हो गया, ये पार्टिसिपल। ठीक है ना? ठीक है, जहां आपका कंफ्यूजन होने वाला है ना, हमने वहां बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिया। एक चीज मुझे और बताना था आपको, एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड है, ऐसा वाला एरर सब्जेक्ट वर्ब का भी आता है। अब आप बोलोगे ना द बार्किंग, इतना समझाने के बाद अगर जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना, उसके दिमाग है ही नहीं। दीपक, कितना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 3 बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उसका दिमाग नहीं है, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इतना समझाने के बाद जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 3 स्लाइड में हुए ना कर करके दे रही, एक होता है ना कि पहली बार में नहीं समझ आया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, और बाकी सारा चीज समझ में आ जाता है। टॉपर ने क्या लिया, क्या दिया है, जैकलीन की शादी किससे हो गई, जैकलीन को ईडी ने कब बुलाया था, कब वो आई, ये सब पूरा, ये सब नॉलेज है, ये सब नॉलेज रखा है। वो सब तो एक बार ईडी न्यूज देखते हैं तो सब समझ में आ रहा है। ये जीरन इन्फिनिटी में ही दिक्कत है। आप मिलो मेरे, और आप मिलो, आओ मेरे से मिलो, मैं आपका दिमाग ना खाली करती हूँ, फिर उसमें सर्फ एक्सेल डालती हूँ, और 2-3 बार घुमा दूंगी वॉशिंग मशीन में ना, तो पूरे जगह आपको जीरन इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल ही दिखने लगेगा साफ सुथरा। 2-3 बार सर्फ एक्सेल डाल के ना, 10 रुपए का सर्फ एक्सेल ना, सैशे वाला, सब साफ हो जाएगा जीरन। हाँ, अब मेरे को बताना है ना, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स,
इज और आर इरिटेटिंग। जो डॉग्स बार्क करते होते हैं ना, दैट इज वेरी इरिटेटिंग। बहुत। अब बताओ कि इज होगा या आर होगा। अगर एक ही चीज को 5-10 बार समझाते रहूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। नहीं, क्यों इज होगा, इतने सारे डॉग्स है। अरे इतना सारा डॉग्स है तो आर होना चाहिए ना। डॉग्स इरिटेट थोड़ी कर रहा है, उनका भौंकना। ये बीच में आ गया आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आ गया है। तो प्रेपोजिशन के बाद ये डॉग्स ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखेंगे, वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसको आपने सब्जेक्ट क्यों मान लिया, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वर्ब होता है, आपने इसको सब्जेक्ट क्यों मान लिया? बिकॉज ये जीरेंड का काम कर रहा है ना। और जहां भी जीरेंड आ गया ना, जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। अब मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। कहीं से भी आपका ना डाउट मैं देखते रहती हूँ। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। एक तो आईएनजी भी है और एक नाउन भी है। जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई आईएनजी आ रहा है ना, उसको जीरेंड मानना। जीरेंड, ठीक है। एक स्टूडेंट का देख रही थी, शी हैज टेकन क्लासेस फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए उसने क्लास लिया हुआ है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये है मीन वर्ब। शी हैज टेकन व्हाट का जवाब आ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये फॉर है, फॉर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ सकता है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है असली वाला। बट ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, जीरेंड के रूप में। जीरेंड। ओके, ठीक है। क्या नाम था, किसका था? मतलब दीपक। एक बार दीपक, मैंने आपको डांटा है तो आपको बुरा नहीं मानना है। जिसको डांट देती है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक बार बताओ, इज इट क्लियर? दीपक मैम ये बुरा नहीं मानता है, देख रही हूँ क्लास। हाँ, जिसको डांट दिया ना सिलेक्शन हो जाता है, और जिसको पीट दिया वो तो टॉपर हो जाता है। जिसको पीट दिया ना वो टॉपर। लेकिन पीट ही नहीं सकती वो, आप लोग ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में जिसको पीटा है उसका सिलेक्शन, मतलब बहुत अच्छा रैंक आया। तो अब क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। हमने बहुत डिस्कस कर लिया, हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया किसके बारे में? जीरेंड और पार्टिसिपल के बारे में। बट हमने अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। इन्फिनेटिव भी नाउन ही होता है। पीटिए, हाँ। बहुत मन करता है कभी कभी मुझे ना, आप लोगों में से किसी को बहुत पीटने का मन करता है, बट मैं अपने आप को कुछ कर नहीं सकती। कंट्रोल नहीं कर, इतने दूर बैठे हुए हो, इतना पीटती ना। जो कमेंट बॉक्स में दिन रात बातचीत में लगे रहते हैं। अब मैंने लिखा टू लर्न अ न्यू। नहीं, मेरे को एक और चीज बताना था जीरेंड से रिलेटेड। मैंने लिखा ड्राइविंग व्हीकल्स इज और आर माई हॉबी। गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है। अब आप को लगेगा कि अरे व्हीकल्स को देखते हैं ना, व्हीकल्स गाड़ी है, ये प्लूरल है। अगर प्लूरल देखते हैं तो आर लगेगा, अगर ड्राइविंग को देखते हैं तो इज लगेगा। अब सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? मेरी हॉबी। मेरी हॉबी क्या है? गाड़ी मेरी हॉबी नहीं है, गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है। तो ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। जब प्रेपोजिशन आ गया तो काम आसान हो जाता है, बट कभी कभी प्रेपोजिशन नहीं भी आता। ये मेन सब्जेक्ट, गाड़ी चलाना। चलाना क्या? चलाना गाड़ी। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब मेन सब्जेक्ट ये है, चलाना क्या? गाड़ी। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख के हम थोड़ी वर्ब लगाते हैं, हम तो अपना सब्जेक्ट देखते हैं। आप बोलोगे मैम इसको सब्जेक्ट कैसे मान लिया? सब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन होना है ना, ये नाउन है, जीरेंड है, सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है ये? गाड़ी मेरी हॉबी थोड़ी है, ड्राइविंग करना इस वक्त। चलो अब ये मेन सब्जेक्ट था। यहाँ का ड्राइविंग जीरेंड था, और जीरेंड ही तो नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। अब मैंने लिखा इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिस देश की अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है ना। रुको अभी, इमर्जिंग इकोनॉमीज इज और आर इन द न्यूज। जहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है वो न्यूज में है। चलो बताओ। हाँ, मुझे पता था कि इसका आंसर रॉन्ग आएगा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस दिया था। ओके, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ तो इसको जीरेंड माना।
और जीरंड सिंगुलर होता है, इज लगा दिया। इसको मैं जीरंड नहीं मान सकती, इसको मैं जीरंड नहीं मान सकती, क्योंकि देखो इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग। गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है, ना का सेंस आ रहा है, जीरंड है। बट इमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब उभरते हुए अर्थव्यवस्था। यहाँ जो इकोनॉमीज है ना, ये नाउन है। कैसा इकोनॉमीज? डेवलप करता हुआ, तो ये जीरंड नहीं है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब लगा, एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब लगाते समय एडजेक्टिव को थोड़ी देखते हैं, वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखते हैं। इकोनॉमीज प्लूरल, इसलिए आर लगा है। ओके, हाँ, इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो मेरे को पता था कि जैसे आईएनजी देख लोगे ना, जैसे आईएनजी देख लोगे ना, इसको भी सिंगुलर कर दोगे। बट देख लेना, यहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल था, और वर्ब का पार्टिसिपल से कोई लेना देना थोड़ी, एडजेक्टिव से थोड़ी लेना देना, जीरंड से लेना। एक और सेंटेंस करो, ईटिंग मशरूम्स, ईटिंग सर्टेन टाइप, मतलब ईटिंग मशरूम्स, ऐसा मतलब ऐसा था ना, एक ऐसा सेंटेंस था, बैंकिंग में था, ईटिंग सर्टेन वैरायटीज ऑफ मशरूम। अब मशरूम खाना मत छोड़ देना, कुछ कुछ वैरायटीज का मशरूम खाओगे ना, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। ईटिंग सर्टेन वैरायटीज ऑफ मशरूम्स इज और आर डेंजरस। सबसे पहले ना ये पता करो कि ये जीरंड है, उसके बाद वर्ब डिसाइड करना, ये जीरंड है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिसाइड करो, तब उसके बाद बताना। मशरूम, मशरूम डेंजरस नहीं होता है। कुछ वैरायटी ऑफ मशरूम का खाना, ईटिंग, कुछ वैरायटीज ऑफ मशरूम का खाना, जैसे ईटिंग का मतलब खाता हुआ, हुआ हुआ का सेंस नहीं जा रहा, तो ईटिंग, ईटिंग व्हाट, सर्टेन वैरायटीज ऑफ मशरूम, ये सब आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, और ये तो ऑब्जेक्टिव हो, तो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का ऐसा भी एरर आता है, ठीक है। वैरायटीज भी नाउन है, लेकिन ये तो सारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सारा ईटिंग के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, ईटिंग व्हाट। प्रेपोजिशन देख सकते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन तो इसके बाद है, मशरूम के बाद। अब तो इसको भी देख सकते हो ना, वैरायटीज को, और आर लगा देते, बट मेन सब्जेक्ट इज। दिमाग खर्च करना है, ठीक है, भगवान ने जो दिमाग दिया है ना, हम तो उसका 5% भी यूज नहीं करते हैं हम लोग। खर्च करोगे, चीजों को समझोगे, बचा के नहीं रखना है जैकलिन के लिए। मशरूम क्या होता है? अरे व्हाइट कलर का होता है ना मशरूम। चलो मशरूम का इमेज भेजो, कोई गूगल करो, मशरूम कहते हैं ना, मटर मशरूम एंड ऑल, मशरूम चिली एंड ऑल, व्हाइट कलर का होता है, जिसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, पनपते रहता है। एक तो मशरूम को एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, मशरूम का मतलब है कोई भी चीज एकदम क्राउडेड हो जाना, अम्ब्रेला की तरह होता है, और हाँ जल्दी खराब भी हो जाता है, उसको खरीद के ना उसी दिन बना लेते हैं, खराब भी हो जाता है मशरूम। एडजेक्टिव नाउन के पहले बाद कुछ भी आ सकता है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, थोड़ा सा महंगा, मतलब महंगा क्या है, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गलत गलत चीज नहीं सीख के आ जाना शुभ, ऐसी बातें नहीं करना है ना कि लोग मशरूम खाना छोड़ दे, गलत है वो। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है। मशरूम की खेती होती है, कहाँ गया मशरूम, मशरूम, इसका मशरूम तो कुछ ज्यादा ही अलग है, कुछ अलग ही टाइप का मशरूम दिख रहा है। व्हाइट कलर का होता है मशरूम, छोटा छोटा मशरूम होता है ना, थोड़ा इसका मशरूम ना बर्गर की तरह लग रहा है, बन की तरह लग रहा है। ब्लैक ब्लैक डॉट्स होता है, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, बहुत लोग को पसंद नहीं भी होता है, उड़ीसा में बहुत ज्यादा होता है। ओके चलो, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस, टू के बाद ना वर्ब का V1 फॉर्म आता है, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। टू प्लस V1, और इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है, ठीक है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट,
अब मुझे बताओ कि ये जो इज लगा है वो ये किसके लिए लगा है? लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट की लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट है, किसके लिए लगा है? लर्न करना, इसका मतलब है कि ये जो इज लगा है ये इसके लिए लगा है, ये सब्जेक्ट है। अब बोलोगे मैम इसने आपने इसको सब्जेक्ट कैसे मान लिया? क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, 2+V1। तो जीरेंड की तरह ना इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बट ये 2+V1 फॉर्म में होता है। ठीक है, टू लर्न व्हाट, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलो। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है, लर्न व्हाट, न्यू लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, उसको सीखना। तो इन्फिनेटिव भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है। वो भी सही है, वो भी सही है, बहुत सारा भी ना, इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, जीरेंड भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी विनय, नो नीड टू गेट कंफ्यूज। मैं आपको बताऊंगी अभी, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना कि जीरेंड और इन्फिनेटिव का अलग अलग पढ़ाऊंगी, कि जीरेंड भी तो नाउन होता है, ये भी तो नाउन होता है। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, ये आईएनजी फॉर्म में होता है, ये V1 फॉर्म में होता है। बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे कहाँ जीरेंड का यूज होता है और कहाँ इन्फिनेटिव का, और कहीं पे दोनों का यूज हो सकता है। ओके, गिव मी टाइम, गिव मी टाइम। ये हो गया। हाँ, और कुछ बच्चों ने रट रखा है मैम जहां भी टू आ गया ना इन्फिनेटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं है, टू के साथ V1 चाहिए। लेकिन इस टू के बाद अगर कोई नाउन आ जा रहा है ना, तो वहां का टू इन्फिनेटिव नहीं है, वहां का टू प्रेपोजिशन है, ये भी याद रखना। जैसे लिखा मैंने, ही प्लान्ड, ही प्लान्ड नॉट टू गो टू सिनेमा। ठीक है, ये प्लान की वो सिनेमा नहीं जाएगा, तो ये देखो ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म है। बट यहाँ तो सिनेमा नाउन है, और ये टू अकेला टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। क्या लिखा मैंने, ही वेंट टू स्कूल, स्कूल नाउन है, ये टू क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, जो मैंने आपको पहला दिन पढ़ाया था, देख रही हूँ याद है कि नहीं, ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ का टू तो प्रेपोजिशन है। ठीक है, यहाँ का टू प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये दोनों को ले लूं तो ये दोनों क्या है? पहला दिन मैंने क्लियर किया है ना, अरबी एसएससी में इतना अच्छा अच्छा से बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना। देखो एक बच्चा का कितना, एक बच्चा कितना सुंदर से बनाया है, देखो जरा, दिख रहा है कितना अच्छा। आरआरबी, एसएससी, बैंक, समुद्र मंथन, और पूरा एक ही जगह नोट किया है, इतना सुंदर से बनाया है ना, लगता है कि मैं मेरी बुक ही लिख दे। नहीं दिख रहा है, सिलेक्शन ले लिया बच्चे ने बहुत जगह, बहुत सुंदर से। ऐसे ऐसे बच्चे का होता है, ऐसे ऐसे बच्चों का भेजा है, टीम टीम को उसने भेजा था, मेहनत थोड़ा करिए। हाँ, ये बताओ क्या है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये देखो, ये अकेला तो प्रेपोजिशन है, अकेला तो ये प्रेपोजिशन है। और ये टू स्कूल किसकी विशेषता बता रहा है? वेंट की, वेंट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। चूंकि ये दो वर्ड का है, दो से ज्यादा वर्ड हो तो उसको फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल। ये तो फर्स्ट डे बताया था। अच्छा लगता है, इतना मेहनती बच्चा सब होता है। एक ही चीज करते रहो। कंजंक्शन का योगेश 3 ही पार्ट है। ठीक है, 3 ही पार्ट है। तो हाँ, अब हम लोगों ने आज अपना बैच स्टार्ट किया था, आपको डिटेल में पढ़ा दिया ना, ताकि मेरा काम आसान हो गया, यहीं से स्टार्ट किया था। हाँ। और देखो कहां तक मुझे पढ़ाना पड़ा इसको समझाने के लिए। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। मॉडल अपने साथ V1 लेता है, और मॉडल वर्ब्स अपने साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं लेता है। ठीक है, मॉडल वर्ब अपने साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं लेता। आप मुझे बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि इंफिनिटिव तो नाउन होता है,
और मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी होता है, और ऑक्सिलरी के बाद कोई नाउन नहीं चाहिए ना, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब आना जरूरी है, बाद में नाउन वगैरह आते रहे, लेकिन ऑक्सिलरी के तुरंत बाद, मॉडल के तुरंत बाद नाउन थोड़ी चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो इसीलिए मॉडल के बाद में इंफिनिटिव लगा के एरर दे देते, नहीं आता है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए। और मॉडल वर्ब के बाद कभी कभी एडजेक्टिव लगा देते हैं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है ना, ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक है, बता रही हूँ जैसे लिखा मैंने, ऐसा लिखा मैंने, ही कुड नॉट वेंट टू स्कूल, यह लिख दिया मैंने, ही कुड नॉट गोज टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया, गलत है ना, गलत है। ही कुड नॉट वेंट नहीं होगा, आपको लगेगा कुड भी तो पास्ट है, ये भी पास कर देते हैं, बट नहीं, कुड से पास्ट हो गया है, कुड मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए, वेंट तो V2 है। उसी तरह गोज V5 है, आपको लगेगा ही तो सिंगुलर है, चलो सिंगुलर लगा दे, बट बीच में मॉडल वर्ब आ गया ना, एक ऐसा वाला एरर आता है, एक ऐसा वाला भी एरर आता है, और दूसरा ऐसा भी आएगा, ही, ये सही है ना, ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना, आपने तो बोला है कि मॉडल के बाद एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है, उसके बाद मेन आना चाहिए, मैंने बोला है, लेकिन ये मॉडल है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद एक मेन वर्ब आ गया है ना, उसके बाद चाहे नाउन एडजेक्टिव आ सकता है, ये मेन वर्ब है। मैंने आपको टू बी वर्ब्स पढ़ाया था, बी फॉर्म भी तो वर्ब का V1 ही फॉर्म होता है ना, और मॉडल के बाद ना कभी कभी ऐसा लगा देंगे, बीन लगा देंगे, BEEN, लेकिन बीन तो थर्ड फॉर्म होता है, बी आई, तो मॉडल के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन मॉडल के बाद ऑक्सिलरी रख के पहले मेन वर्ब लगा दो, ही विल बी भी मेन वर्ब है, V1 फॉर्म, तब लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इट माइट बी अ, हो सकता है कि वो एक कैट रही होगी, इट माइट बी अ कैट, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है मॉडल वर्ब के बाद नाउन मत लगाना, यहाँ तो आपने नाउन भी लगा दिया, एडजेक्टिव भी लगा दिया, और यहाँ भी बोल रहे हैं कि नाउन एडजेक्टिव मत लगाना, बाद में लगा दिया है मैंने, बट मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आया है ना, V1 आया, ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि लगानी नहीं है, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा होता, वी शुड ऑनेस्ट टू आवर वर्क, हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तो ये शुड मॉडल वर्ब है, शुड, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, आएगा बट एक मेन वर्ब आएगा, और बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही है, जब भी मॉडल वर्ब आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया, तो बीच में बी वाला लगा, ही शुड हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव से तो पोजेशन बताया जाता है, ही शुड हैव अ बुक, उसके पास एक बुक होनी चाहिए, तब हैव लगाते हैं, जैसे मैं लिखू ना वी शुड हैव नॉलेज, कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट बाकी बच्चों का तो चल ही रहा है योगेश, अब देखो एक बार, वी शुड हैव नॉलेज, हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ शुड के साथ बी मत लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पोजेशन बताया जा रहा है ना, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ भी तो हैव भी तो V1 फॉर्म ही है ना, मॉडल के बाद V1, यहाँ भी मॉडल के बाद V1, ठीक है, तो ये तीन चीज था, ठीक है। अब हम मॉडल वर्ब क्या होता है ये बताया मैंने, लेकिन अभी डेफिनेशन नहीं बताया, आपने मॉडल वर्ब के बारे में क्या क्या सीखा, मॉडल वर्ब के बारे में तीन चीज सीखा ना, मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है, अपने साथ V1 लेता है, अपने साथ इंफिनिटिव नहीं लेता है, क्योंकि नाउन होता है इंफिनिटिव, मॉडल वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव भी नहीं लेता है, एडुकेटेड डिसेबल दिखा रहा है, अनअकैडमी से पता नहीं क्या है, एडुकेटेड डिसेबल दिखा रहा है, ऐसा कैसे, अरे एडुकेटेड डिसेबल, देखो एक चीज याद करो ना, एक चीज ध्यान रखना, देखो बाकी बच्चे नो नो बोल रहे हैं, आपका ना कुछ गड़बड़ होगा, एक बार देखो रिफ्रेश वगैरह करो, आपका कोई क्लास क्या हो रहा है ना, ये किसी टीचर के हाथ में नहीं है, टीचर के हाथ में ना सिर्फ क्लास लेना है, वहां से वीडियो गायब करना रखना कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो यूज भी नहीं कर सकती, एक बार रिफ्रेश वगैरह कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों का नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आप ही की साइड से, हम लोग के हाथ में ना कुछ नहीं रहता है, हम लोग का क्लास शेड्यूल भी हो जाता है ना, ओके, बहुत सारा क्लासेस जैसे मेरे को ऐड करवाना है, तो मैं खुद से ऐड नहीं कर सकती, मुझे उन्हें ही बोलना होता है, एक बार देख लो, रिफ्रेश करो, अपडेट करो, क्योंकि बाकियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है ना,
ये वाला हो गया। हाँ, अभी तक मैंने मॉडल वर्ब में ये होता है, अभी तक बताया नहीं। कभी किसी को एक्स एडुकेटर भी दिखा देता है, उनका कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि मॉडल वर्ब होता क्या है, तो अभी तो मॉडल वर्ब क्या क्या लेता है वो मैं बताई, तो आपको बोलना है ना मॉडल वर्ब का आखिर काम क्या होता है। बोलोगे ये सब तो बता दिया, मॉडल वर्ब ये करता है, वो करता है, ये करता है, होता क्या है। मॉडल वर्ब एक्सप्रेसेस, मॉडल वर्ब एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, इट एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। मॉडल वर्ब वाक्य में सेंटेंस के मूड को बताता है, ठीक है। कि मूड का मतलब वो बैड मूड और गुड मूड वाला मूड नहीं है, वो दूसरा मूड है, बता रहे हो मूड का मतलब क्या है। यहाँ जैसे लिखा मैंने, आई शैल डू द वर्क, मैंने लिखा आई विल डू द वर्क। नहीं, पास्ट प्रेजेंट मोड नहीं, आई विल डू द वर्क। तीसरा, आई मे डू द वर्क। चौथा लिख दिया, यहाँ पे कहीं पे लिख रही हूँ फोर्थ वाला, आई कैन डू द वर्क। और पांचवा लिख दिया, आई शुड डू द वर्क। सब सेंटेंस करेक्ट है। अब देख रहे हो, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी है ना, मॉडल कभी भी मेन नहीं होता, मॉडल ऑक्सिलरी होता है, सबके बाद एक मेन वर्ब आ रहा है। ये भी ऑक्सिलरी है, इसके बाद एक मेन वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब, कैन भी ऑक्सिलरी है, इसके बाद एक मेन वर्ब, यहाँ भी शुड ऑक्सिलरी है, इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। तो मॉडल्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं और हमेशा अपने साथ V1 लेता है। ये डू जो है ना, V1 लेता है। सारा सेंटेंस करेक्ट है, बट सब सेंटेंस का मूड अलग है, ठीक है। आई शैल डू द वर्क, शैल और विल में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने बोला ना कि मैम, मैंने किसी को बोला आई शैल कम, ठीक है मैं आ जाऊंगी, बट आई विल कम में मेरा मूड अलग है। आई विल कम का मतलब है मैं अवश्य ही आऊंगी, तो विल आ गया ना, तो थोड़ा सा बाद में डिटर्मिनेशन आ गया, मैं आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी। और आई मे कम, मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ। तो यहाँ दृढ़ निश्चय वाला मूड है, यहाँ पॉसिबिलिटी वाला मूड है। आई कैन डू द वर्क, मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, तो यहाँ आपकी एबिलिटी बता रहा है। आई शुड डू द वर्क, मेरे को ना इस काम को करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो कहीं कर्तव्य का मूड आ रहा है, कहीं एबिलिटी आ रहा है, कहीं पॉसिबिलिटी आ रहा है। यही मॉडल वर्ब से मूड्स बताते हैं, मूड्स बताते हैं। ओके, जैसे कोई काम मुझे लग रहा है ना कि कल पक्का होगा, तो मैं बोलूंगी यस आई विल डू इट। मुझे लग रहा है ना कि मैं वो काम को पक्का कर लूंगी, तो डिटर्मिनेशन के साथ बोलूंगी। लेकिन मेरे को लग रहा है ना कि मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ ना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, तो आई मे लगा दूंगी, ठीक है। अब हम सबको अलग अलग करेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में ना, ऐसे तो मैंने अभी सिंपली बताया कि मॉडल वर्ब क्या बताता है, मॉडल वर्ब वाक्य में सेंटेंस के मूड को बताता है। अब हम क्या करेंगे ना, सब मॉडल वर्ब को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब कि शैल को शैल क्या क्या बताता है, विल क्या बताता है, ठीक है, हैड बेटर, ऑट टू, ये सब क्या क्या बताता है, मतलब अब सब मॉडल वर्ब का डिटेल में होगा, ठीक है। ओके, ही शैल गो मतलब बताऊंगी कब डेफिनेट है कब नहीं। मॉडल वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से करना है। वर्ब अभी बहुत लेंदी चैप्टर है, चलो एक मिनट मुझे एक दो चीज और बताना है। ये सेंटेंस देखो, पहले तो ये लिखो, मॉडल वर्ब्स होते क्या, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी कोई हेल्पिंग बोलते हैं। मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 लेता है, ठीक है, V1 ले रहा है ना, डू भी V1 है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, उसके बाद डू आ रहा है। ये बी भी तो V1 ही होता है, और हैव भी तो V1 ही फॉर्म होता है ना, ही मस्ट हैव प्रॉपर डाइट। ओके, ये वाला हो गया। एक दो चीज और बताना है जो आएगा, भर भर के एग्जाम्स में आएगा। चाह रही हूँ ना, इसको रोकू ना, इसको खत्म कर दूं। अब ध्यान देना, बात को ध्यान से सुनो और दिमाग लगाओ। ये मैंने क्या लिखा है कि मॉडल वर्ब के साथ, ये सब ना होता क्या है कि बुक में कुछ और दिया होता है, एग्जाम में पता चल रहा है आ कुछ और रहा है। मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, मैंने लिखा ही,
विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ही विल बी प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट एडजेक्टिव है और ये मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है और ये मेन है, ठीक है, ही विल बी प्रेजेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मॉडल वर्ब के बाद बी वन आता है, कभी कभी क्या होता है कि इस बी के बाद भी, यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया, लेकिन कभी कभी इस बी के बाद भी कोई वर्ब आता है, ही विल बी, कभी कभी इस बी के बाद आईएनजी आ जाए और कभी कभी इस बी के बाद V3 आ जाए, ऐसा भी होता है कि यहाँ तो चलो एडजेक्टिव आ गया, बी मेन वर्ब है और ये मॉडल है, लेकिन कभी कभी इस बी के बाद भी वर्ब आता है, तो उस वर्ब को ना या तो आईएनजी होना है या V3 होना है। आईएनजी कब होगा? एक्टिव वॉइस में, और V3 कब होगा? पैसिव वॉइस में। लिखिए इसको, पहले लिखिए। नो नो इट्स, अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना एक्स्ट्रा जानकारी देना, वर्ब के बारे में, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब होता है, नाउन का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला लिखिए। अब मैं यहीं पे एग्जांपल दे रही हूँ, इसी के नीचे लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ तो चलो एडजेक्टिव आ गया, कोई बात थी नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्ब आता है ना तो या तो एनजी या तो V3। मैंने लिखा ही विल बी डूइंग द वर्क, क्या, और दूसरा मैंने लिखा, जगह बना के नीचे ही लिखो, ही विल बी गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी जाएगी। अब मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस क्या है? पहला वाला सेंटेंस में ही ना खुद काम कर रहा है, ही विल वो काम कर रहा होगा, यहाँ ही खुद काम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस। बट ही विल बी गिवन अ बुक, ही विल बी गिवन मतलब उसको एक बुक दी जाएगी किसी के द्वारा, तो ये पैसिव है। और देखो आप कि जब मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया और उसके बाद आईएनजी आ गया, बी आ गया, आईएनजी आ गया, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और यहाँ बी आ गया और V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये पैसिव। ओके, तो ध्यान रखना है कि ये मत सोचना ना कि इस बी के बाद हमेशा V3 ही आएगा, इसके बाद आईएनजी भी आ सकता है, आईएनजी आएगा तो एक्टिव है और V3 आएगा तो पैसिव। प्रेजेंट एडजेक्टिव है, प्रेजेंट एडजेक्टिव। वैसे प्रेजेंट को ना, इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है यार, प्रेजेंट नाउन भी होता है, प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होता है, और प्रेजेंट को वर्ब भी कर दूंगी। ही प्रेजेंटेड मी, ही प्रेजेंटेड मी विथ अ बुके, उसने मेरे को एक गुलदस्ता दिया, प्रेजेंट किया। और ही वॉज प्रेजेंट, एक प्रेजेंट का मतलब तो उपस्थित भी होता है। और ही गेव मी अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, एक प्रेजेंट्स का मतलब गिफ्ट भी होता है, हिंदी का सुंदरता भी होता है। हाँ, उसने मेरे को बहुत सारा प्रेजेंट्स दिया, यहाँ प्रेजेंट का मतलब तो गिफ्ट हुआ, गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स तो सामान है, नाउन है। बट उसने मेरे को प्रेजेंट किया गुलदस्ता, प्रेजेंटेड, तो ईडी लगाया, ईडी तो वर्ब में है। और यहाँ प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट था, और यहाँ प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित, उपस्थित था, उसकी विशेषता बता रही है उपस्थित, ये एडजेक्टिव हो। ब्यूटी है, क्या करोगे, ब्यूटी में ही कंफ्यूजन है। मन लगा के एक बार पढ़ लोगे ना। मैं तो यूट्यूब बच्चों की सीरियसनेस देखती हूँ ना, यूट्यूब बच्चों की सीरियसनेस देखती हूँ ना, तो आई सल्यूट। ओके, आई सल्यूट देम कि इन द सेंस ना, उनके यहाँ तो सब सजा सजाया मिल जा रहा है। यूट्यूब पे तो कितना ढूंढ ढूंढ के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मेहनत कर करके कॉपी बना बना के पढ़ रहे हैं, वो कॉपी को भेज रहे हैं मुझे। आप लोगों को तो प्लेट में ना सब सजा के मिल रहा है, सब प्लेट में सजा के मिल जा रहा है। पवन सर क्यों आएंगे? ऐसा मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्या पवन सर का सारा न्यूज मैंने रखा हुआ है? पवन सर कब आएंगे? मैंने न्यूज रखा हुआ है उनका, और क्यों आएंगे वो? सब नौटंकी है, सही बोला है। आपको उनसे पढ़ना है तो उनके ऐप पे चले जाओ, वहां पे पढ़ लो। और उन्होंने अपने पीछे एक इतना बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं रिकॉर्डेड, उसको देखिए बैठ के, उसको रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं ना, वहां बैठ के देखिए। और वो रिकॉर्डेड का नहीं माने तो उनका ऐप ज्वाइन कर लीजिए। वो क्यों आएंगे? उनका सब उधर ठीक ठाक चल रहा है, तो वो क्यों आएंगे? हो गया ना ये?
आप उन्हीं से पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ। वो सब ना ये गिफ्ट दूंगा वो गिफ्ट दूंगा वो सबसे बाहर है, वो सब चीज से बाहर है। गिफ्ट दूंगा ये गिफ्ट दूंगा, पार्ले जी देते हैं, बोला है ना कि मैम बच्चों को सिलेक्शन पे मैं पार्ले जी देता हूँ। सही बोल रहे हैं सर का एक फेमस डायलॉग है ना, उस बैच में इस बच्चे मूर्ख आ गए। अभी अभी कुछ है मूर्ख मूर्ख फुलिश डे आ रहा है शायद, शायद अभी कल परसों में ना, हाल फिलहाल फुलिश डे कोई आएगा, अभी बात करूंगी, कल ही है। अच्छा ज्यादा दूर नहीं है, सही है। मूर्ख प्राणी है। तो चलो फिर यहीं तक रहने दो, ओके। नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का और भी बहुत सारा चीज है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं मॉडल वर्ब में सीखने के लिए। कल है आपकी क्लास, ठीक है। कल आपकी क्लास है 12:30 बजे। कल या तो मैं पूरा क्लास 2 बजे तक ले लूं, कल स्टूडेंट ने एक मिलने के लिए बोला है। वो स्टूडेंट ना अपना जॉब ज्वाइन करने जा रहा है, उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, तो वो बच्चा बेचारा आ रहा है। अगर वो 1:30 बजे तक आता है ना, तो मैं आपकी क्लास 1 घंटे के लिए लूंगी, 12:30 से 1। लेकिन अगर वो 2 बजे के बाद आता है ना, तो मैं आपकी पूरी क्लास कंटिन्यू करूँ। स्टूडेंट उसमें ज्वाइनिंग ऐसे मिलना है, ओके। कल से न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है।